जरा सोचिए, एक ऐसी अदृश्य शक्ति के बारे में जो ब्रह्मांड की हर चीज को, हर एक कण को एक साथ बांधे रखती है। आज हम उसी रहस्यमयी गोंद के बारे में बात करने वाले हैं जो हर पदार्थ को उसका रूप देती है। कभी सोचा है कि हाथ में पकड़े कप से लेकर आसमान के तारों तक आखिर ये सब कुछ आपस में जुड़ा कैसे है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें पदार्थ के दिल में एक बहुत ही गहरे सफर पर ले जाएगा। नहीं, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक ऐसी अदृश्य ताकत है जो हर पल, हर जगह काम कर रही है। ये इतनी छोटी है कि इसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि इसने पूरे ब्रह्मांड को आकार दिया है। और उस अदृश्य शक्ति का नाम है केमिकल बॉन्ड, यानी रासायनिक बंधन। यही है प्रकृति का वो सबसे मजबूत गोंद जो परमाणुओं को एक साथ जोड़कर हमारे आसपास की दुनिया बनाता है। तो ठीक है, इस बंधन को समझने के लिए हमें पहले इसके खिलाड़ियों से मिलना होगा, यानी हमें चलना होगा परमाणुओं की दुनिया में। एक परमाणु को न एक छोटे से सोलर सिस्टम जैसा समझ सकते हैं। सेंटर में एक सूरज है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और उसके चारों ओर ग्रहों की तरह इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन सुनिए, सारे इलेक्ट्रॉन एक जैसे नहीं होते। बॉन्डिंग के इस खेल के जो असली स्टार प्लेयर्स हैं वो हैं जो सबसे बाहरी ऑर्बिट में घूमते हैं। इन्हें कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये परमाणु के वो हिस्से हैं जो हमेशा दूसरे परमाणुओं से जुड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो सवाल यह है कि परमाणु आखिर ये बॉन्ड बनाते ही क्यों हैं? क्योंकि हर परमाणु को स्टेबिलिटी यानी स्थिरता चाहिए, और स्थिरता तब मिलती है जब उसकी सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन की कक्षा पूरी तरह भर जाए। बस इसी एक लक्ष्य को पाने के लिए वे एक दूसरे से जुड़ते हैं। अब परमाणु अपने बाहरी कक्षा को भरने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं, और इन्हीं स्ट्रैटेजीज को हम बॉन्ड्स के मुख्य प्रकार कहते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, क्या कोई परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा या फिर किसी के साथ मिलकर उसे शेयर करेगा? यही दो मुख्य रास्ते हैं जिनसे ये बंधन बनते हैं। चलिए पहले रास्ते को देखते हैं, आयोनिक बॉन्ड। यहां सीधा सीधा लेन देन होता है। एक परमाणु दानी बन जाता है और दूसरा लेने वाला, जो एक इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से ले लेता है। देखिए होता क्या है, एक परमाणु अपना बाहरी इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता है और वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। और फिर सिंपल है, ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को खींचते हैं, और यही खिंचाव एक मजबूत आयोनिक बॉन्ड बनाता है। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंधन। यहां कोई लेन देन नहीं, बल्कि एक पक्की पार्टनरशिप होती है। परमाणु इलेक्ट्रॉनों को देने या लेने के बजाय उन्हें आपस में शेयर करते हैं। यहां होता यह है कि दो परमाणु करीब आते हैं, उनकी बाहरी कक्षाएं एक दूसरे से मिलती हैं, और फिर वे मिलकर इलेक्ट्रॉनों की एक जोड़ी को साझा करते हैं। सोचिए जैसे दो लोग एक ही रस्सी को मजबूती से पकड़कर खड़े हों। ठीक वैसे ही ये शेयर की हुई इलेक्ट्रॉन की जोड़ी दोनों परमाणुओं को एक साथ बांधे रखती है। तो जब परमाणु इन मजबूत बंधनों से जुड़ जाते हैं तो आगे क्या होता है? वो मिलकर कुछ बिल्कुल नया बनाते हैं। यह है मैटर के बनने का अगला लेवल, और इस नई चीज को हम कहते हैं मॉलिक्यूल यानी अणु। ये ठीक वैसा ही है जैसे अलग अलग अक्षर मिलकर एक शब्द बनाते हैं। परमाणु अक्षर हैं और अणु हैं शब्द। इसका सबसे जाना पहचाना उदाहरण है पानी। पानी का एक मॉलिक्यूल, जिसे हम H2O कहते हैं, असल में 3 परमाणुओं से मिलकर बना है, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। यहां होता यह है कि ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप करता है, उन्हें शेयर करता है। यानी यहां बन रहा है एक कोवैलेंट बॉन्ड जो इन तीनों को एक टीम में बांध देता है। और नतीजा, एक बेहद स्टेबल H2O मॉलिक्यूल, वही पानी जो हम सबके जीवन का आधार है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे साधारण से परमाणु जुड़कर कुछ असाधारण बना सकते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, एटम के लेवल की ये सारी बातें हमारी बड़ी असल दुनिया के लिए क्यों मायने रखती हैं? क्योंकि यही बंधन हमारी दुनिया को वो रूप देते हैं जिसमें हम उसे देखते और महसूस करते हैं। जरा सोचिए, हीरे की वो जबरदस्त हार्डनेस कहां से आती है? उसके मजबूत कोवैलेंट बॉन्ड से। नमक का क्रिस्टल जैसा होना और पानी में आसानी से घुल जाना, ये उसके आयोनिक बॉन्ड का कमाल है। और पानी का कमरे के तापमान पर लिक्विड रहना भी इन्हीं कोवैलेंट बॉन्ड्स की वजह से है।
तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि परमाणुओं के जुड़ने के ये छोटे छोटे अदृश्य नियम ही हमारे चारों ओर की दुनिया की असलियत तय करते हैं। कोई चीज़ कठोर होगी या नरम, तरल होगी या ठोस, ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उसके परमाणु आपस में कैसे जुड़े हैं। तो आखिर में ये सवाल बचता है, अगर हर चीज बस परमाणुओं के जुड़ने से ही बनी है, तो फिर एक हीरे और पानी की एक बूंद में असल फर्क क्या है? फर्क है सिर्फ उस बंधन का, उस जुड़ाव का। सब कुछ बस उस अदृश्य गोंद का ही खेल है।